आज अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में जज साहब ने फैसला सुनाया है। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज हमने जज साहब को सुन के 2 साल के नाइंसाफियों को देखते हुए जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको ओएसडी बनाया जाता है। बीबीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। ये ऐसा केस है जिसमें खान साहब ने 1 रुपए का बेनिफिट नहीं लिया। गवाहों ने एडमिट किया कि ये पैसा इलीगल प्रोसीड्स नहीं है, यहां से खान साहब को बेनिफिट नहीं हुआ। खान साहब यूनिवर्सिटी के मालिक नहीं बने, वो फकत एक ट्रस्टी है। आज अफसोस का मुकाम है कि उस मुल्क में जिसमें औरतों के नाम पे कॉन्फ्रेंसेस करने पे फख्र महसूस किया जाता है, एक औरत जो एक ट्रस्टी है एक ऐसे फलाही इदारे के जो बच्चों को पढ़ाए, उसको आप 7 साल की सजा देते हैं। ये शर्म का मुकाम है। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला न खान साहब मायूस है न हम मायूस है। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। दुनिया को बताना चाहते हैं खान साहब हैज डन नो रॉन्ग, he has committed no crime, he has taken no benefit, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up. He will not break. He will not bend. He will not compromise. He will survive. He is the survivor. Or inshallah, he will come back as a free man and he will come out soon. Inshallah ta'ala. हम दुनिया को बताना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को, सब्र और तहम्मुल से काम लो। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कानून वो इंसाफ का कानून जिसके लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसमें उस बंदे को जिसने 27 साल इंसाफ के लिए कोशिश की उसको इंसाफ नहीं मिला। यह पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जिसने 27 साल इंसाफ के नाम पे तहरीक लगा के इंसाफ के लिए कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टाइम इज अप। अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा बैरिस्टर, इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकिरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकिरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकिरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। खान साहब का हौसला बुलंद है, वो कन्विक्शन से नहीं डरते, उनका एतमाद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 5 दिनों में 3 सजाएं दे के 3 कन्विक्शनें करवा के 30 साल की सजा दी थी, इंशाअल्लाह ताला ये सजा भी उसी तरह खत्म होगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है कि ये इदारा हमारा है या इसके पैसे हमें लॉस हुआ है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। ये नाइंसाफी है और इंशाअल्लाह अला अदलिया, यही खान साहब अला अदलिया से कहते चले आ रहे थे कि अपने लोअर जुडिशरी पे नजर रखो। लोअर जुडिशरी से इंसाफ लोगों को नहीं मिलता तो एतमाद उड़ जाता है, कौमें तबाह होती है, न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती।
قومیں تباہ ہو جاتی ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. قومیں تباہ ہو جاتی ہے جب انصاف نافید ہو جاتا ہے. لیکن پاکستانی قوم انشاءاللہ مایوس نہیں ہوگی, انصاف ہو کے رہے گا. جی سر, مذاکرات ہوں گے. خان صاحب نے یہی کہا ہے, مذاکرات ہوں گے. 7 دن کا ٹائم ہے. ہم نے کل اپنے ریٹن میں ڈیمانڈز دی ہیں. سب سے پہلی بات حکومت کا دیکھیں گے 7 دن میں کہ کمیشن پہ کیا پیش رفت ہوتا ہے. اگر نہیں پیش رفت ہوتا تو پھر چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا. سر انشاءاللہ تعالی یہی چینل ہے, چلتا رہے گا. گور صاحب بھی بتا دیں کہ ملک ریاض صاحب ان کی ایک تاریخ رہی ہے 20-30 سال کہ وہ پورے ملک نے زمینوں پہ قبضے کیے, عدالت میں سے وہ مجرم ثابت ہوا. دیکھیں اس میں کسی پرائیویٹ بندے کا عمل دال نہیں ہے. ایک بہت اچھے ڈیولپر تھا جس نے اس کو صرف اس لیے کیا تھا, اس نے دنیا جہان کے خیراتی ادارے بھی بنائے, ہاسپٹل اس نے بھی بنائے, اور انہوں نے کوشش یہی کی تھی کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد بنے, اور اسی لیے یہ پروجیکٹ بنایا تھا, اور یہ پوری دنیا کے سامنے کہ سب سے بہترین پروجیکٹ بنا تھا. تھینک یو جی.